कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ का ऑडियो वायरल होने के बाद अब उन्होंने सफाई दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। सरकार के जो राहत कैंप चल रहे हैं, उस राहत कैंप में सरकार ने बिल्कुल कांग्रेसीकरण कर दिया है। कांग्रेस के छोटे मोटे नेता भी वहां जाकर के विधायक और पूर्व की सरकार, हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं। इस तरह से यदि ये कैंपों में जाकर के विधायकों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। और ज्यादा जानकारी के साथ में जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, यदि इस ऑडियो की बात की जाए तो क्या कुछ इस पूरे ऑडियो के अंदर कहा गया है यहाँ पर विधायक की तरफ से? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, सुबह का ये ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें जो ऑडियो में जो बात आप सुन रहे हैं, इसमें कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ हैं और एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है जिनका भभूत सिंह नाम है, जिसमें साफ एक दूसरे को धमकी देते हुए नजर ये आ रहे हैं कि आगे से कैंप में कुछ बदतमीजी करेंगे तो आपको पिटवा दिया जाएगा, यानी कि कूटने की बात की जा रही है। इसमें जब पूरे मामले में विधायक से बात की गई तो विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा जो कैंप लग रहा है, महंगाई राहत कैंप, इसमें कुछ छोटे मोटे नेता पहुंच रहे हैं और वह कांग्रेसीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जब लोगों ने टोका तो उस पर ये जो पूरा मामला सामने आया, इस पर वह जनता में आक्रोश हुआ और उस दौरान एसडीएम के सामने भी ये उग्र हुआ पूरा मामला। तब जाके मामला शांत हुआ और उसके बाद ये जो ऑडियो है फिर ये वायरल हुआ है। वहीं भभूत सिंह जो कार्यकर्ता है, इनसे भी बात की गई। उन्होंने यह कहा है कि आप सुन सकते हैं किस तरीके से विधायक ने पिटवाने की बात कही है। जी देवेंद्र, क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भभूत सिंह, जिनका जिक्र किया जा रहा है कि उनको ये धमकी दी गई है, क्या उनकी तरफ से कोई एफआईआर या कोई मुकदमा या पुलिस में कोई शिकायत दी गई है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। अभी तक उन्होंने यह कहा है कि केवल और केवल हम कैंप में गए थे और पार्टी का कार्य कर रहे थे। इस बीच यह भी आरोप लग रहा है कि विधायक के खिलाफ और उनकी पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ कुछ बातचीत हुई है। उस दौरान विधायक ने इनको फोन किया था, उस दौरान दोनों में यह बहस हुई और इस तरह का मामला सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देवेंद्र बता रहे हैं कि दोनों तरफ से अभी कोई भी एक तरीके से एफआईआर वगैरह मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, न ही कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चूरू से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ राज्य के भाजपा प्रभारी ओम प्रकाश माथुर सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम पहुंचे, जहां पर श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मन्नत का नारियल बांधकर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रवेश द्वार पर श्री हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी समेत पुजारी परिवार के लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद माथुर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि इसके बाद में अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ ने पशुपालकों से सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। अजमेर डेयरी ने मावा कुल्फी लॉन्च की। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि सरस प्रोडक्ट बिल्कुल एक से बढ़कर एक है, जिसकी सराहना लगातार की जा रही है। आने वाले समय में अन्य प्रोडक्ट भी तैयार किए जाएंगे, जिससे कि इस गर्मी के मौसम में शहर और जिले की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पशुपालकों के लिए 18 अलग अलग योजनाएं संचालित कर रही है। पशुपालक इनका लाभ उठा सकते हैं। मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं कम जानता हूं पत्रकार। अच्छा हुआ है कोई किसी का वर्जिश कुमार जी तो मत बनाओ, नॉर्मल रविश तो बन जाए। अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा अजमेर में प्रथम बार स्मार्ट सिटी में स्मार्ट डेयरी द्वारा मावा कुल्फी का जो है आज लॉन्च किया हम, और हम दावे और फख्र से कहते हैं किसी भी हिंदुस्तान की कंपनी द्वारा ऐसी मावा कुल्फी नहीं दे सकते हैं, इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं दे सकते हैं, इसलिए अजमेर सस्ती भी नहीं दे सकते हैं। ब्यावर शहर में 22 मई को पराक्रमी वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। जयंती से पूर्व महाराणा प्रताप सर्किल पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से रंगरोगन, साफ सफाई तथा लोहे की सीढ़ियां लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। साफ सफाई और रंगरोगन कार्य के दौरान प्रतिमा की ऊंचाई ज्यादा होने तथा वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं होने के कारण परिषद प्रशासन की ओर से लोहे की सीढ़ियां में मंच के लगवाई जा रही है, ताकि माल्यार्पण के दौरान किसी को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में नवगठित दूदू जिले में आईएएस अर्तिका शुक्ला को लगाया गया है। आईएएस अर्तिका शुक्ला के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में दूदू विधायक बाबू लल्लागर भी मौजूद रहे। इस दौरान अर्तिका शुक्ला ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वो राज्य सरकार की उम्मीदों को पूरा करेंगे और जनता को राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से पीटीईटी परीक्षा की पढ़ाई करे अभ्यर्थियों के लिए कल अपना भाग्य आजमाने का सुनहरा मौका है। जैसलमेर सहित प्रदेश के कई केंद्रों पर कल पीटीईटी का एग्जाम होना है। इसको लेकर जैसलमेर प्रशासन ने कमर कस ली है। जैसलमेर में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4500 परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। प्रदेश में लगातार सामने आ रही नकल के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली है। जैसलमेर जिले की अगर बात करें तो अपने यहाँ 4540 कुल विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, जिसके लिए सरकार ने 16 केंद्र यहाँ पर जैसलमेर जिले में निर्धारित किए हैं। जिला कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में एक परीक्षा संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसमें एसपी साहब, सीएमएचओ साहब, डीओ साहब ये सब हैं और एक फ्लाइंग स्क्वाड है। पुलिस प्रशासन सारा इसमें जुड़ा हुआ है, जो आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। सरकार के राहत में कैंप में लोगों को महज कार्ड भी नहीं बांटे जा रहे, बल्कि यहां पर लोगों को जीवन दान भी मिल रहा है। जी हां, आज ऐसा वाकया बूंदी में सामने आया, जहां के जनरल अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला स्वतंत्रता को डिलीवरी के लिए 2 यूनिट रक्त की जरूरत थी। स्वतंत्रता की मां ने रक्त के लिए अपने परिवार के सदस्यों और अस्पताल में सभी से मदद की खूब गुहार लगाई, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। हताश होकर स्वतंत्रता की मां मदद की आस लेकर अस्पताल परिसर में संचालित हो रहे महंगाई राहत शिविर में पहुंची, जहां उसने राजीव गांधी युवा मित्र देवकीनंदन शर्मा को रोते बिलखते अपनी पीड़ा बताई। इसके बाद देवकीनंदन शर्मा ने शिविर में सेवा दे रहे हर्ष सोनी और अमन को इस बात की जानकारी दी और फिर दोनों ने मानवता का परिचय दिया। दोनों ने जरूरी काम छोड़कर मानवता दिखाते हुए स्वेच्छा से ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। इसके बाद स्वतंत्रता बाई की सहज रूप से डिलीवरी हो सकी। आजादी के अमृत महोत्सव और किसान आंदोलन के शहीदों की शहादत के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बेगू में खेलों के महाकुंभ का आगाज हुआ। पूर्व विधायक और चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ के नेतृत्व में आयोजित किए जा रहे खेलों के महाकुंभ की शुरुआत धूमधाम के साथ की गई। बेगू के बलवंत गांव के चारभुजानाथ मंदिर से आयोजन स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 11,000 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर चिलचिलाती धूप में करीब 2 किलोमीटर पैदल सफर किया। कलश यात्रा के दौरान जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने भी बहन बेटियों के बीच जमकर नृत्य का आनंद लिया। अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन कर ले जाई जा रही क्रेटा कार झलारा थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसका खुलासा उस समय हुआ जब हादसे की सूचना पर झलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब दुर्घटनाग्रस्त क्रेटा कार की तलाशी ली तो उसमें 16 कट्टों में डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और थाने लेकर आ गई। पुलिस ने क्रेटा कार से 320 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कार सवार तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए थे। बीकानेर के बज्जू से खबर है, जहां बज्जू के आरडी 860 के पास वन क्षेत्र में फिर से आग लग गई। आग ने करीब 200 मीटर दायरे में पेड़ों को घेर लिया। हवाओं के कारण आग के फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में दमकल की कमी लोगों को खल रही है। ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद भी बज्जू क्षेत्र में दमकल की व्यवस्था नहीं हो पाई। 1 महीने पहले इस स्थान में बड़ी आगजनी की घटना हुई थी। तब ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण कर एक दमकल बज्जू में मौजूद रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक दमकल नहीं आने से ग्रामीणों में रोष है। अनूपगढ़ नगर पालिका के द्वारा शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। घरों का कचरा बाहर सड़क पर ना फेंका जाए, इसके लिए नगर पालिका ने एक कदम उठाया है। पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान, अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई, उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल और नेता प्रतिपक्ष दीपक गोयल ने नगर पालिका की ओर से प्रत्येक घर में 2-2 डस्टबिन वितरण के कार्य का शुभारंभ किया है। नगर पालिका में आज अनूपगढ़ के वार्ड पार्षदों को वार्डों में वितरित करने के लिए डस्टबिन दिए गए। डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक युवक के साथ 5,40,000 रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर जेल से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने यूट्यूब वीडियो लाइक और शेयर करने के नाम पर ठगी की थी। इसके बाद ग्रुप में एक बार फिर से टास्क दिया गया, जिसके तहत उसने अलग अलग खातों से
5,40,000 रुपए की राशि भेजी। फिर उसके बाद 10,50,000 निवेश करने के लिए कहा गया, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया। वहीं इस दौरान उसे अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। डूंगरपुर के नया बस स्टैंड पर बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था देखकर राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने अपनी कार रोकी और इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी उन्हें छाया में बैठे नजर आए, जिसके बाद उन्होंने जमकर फटकार लगाई। दरअसल बिरडी घर से कलेक्ट्रेट में बैठक में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस दौरान वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव नया बस स्टैंड पर बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था देखकर नाराज हो गए। उन्होंने छाया में बैठे मिले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक इंचार्ज को भी खरी खोटी सुनाई। राज्य मंत्री की नाराजगी देखकर ट्रैफिक इंचार्ज हाथ जोड़कर सफाई देते नजर आए। इसके बाद राज्य मंत्री कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। हाँ वो अब्बन में फोन करे, इसकी जब में भी फोन आई तो अभी मैं जा रहा हूँ खुद फोन ठीक है, मैं दुरुस्त करता हूँ आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप फोन कैसे मार हो दुरुस्त। हाँ तुम तो लाड़ साहब हो ना, मोहब्बत की तनख्वाह खा रहे हो सरकार की, शर्म नहीं आती क्या? अरे ऐसा तो मत बोलो सर, मोहब्बत की तनख्वाह नहीं खाई। सरहदी इलाकों में हेरोइन तस्करी के मामले इन दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी श्रीगंगानगर सूरतगढ़ में पुलिस और डीएसपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 8 ग्राम हेरोइन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिटी थाने के एसआई ओम प्रकाश मान ने गश्त के दौरान स्टेडियम ग्राउंड के पास तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हेरोइन की बिक्री के करीब 4,350 रुपए भी बरामद किए हैं। तीनों आरोपी सूरतगढ़ के ही निवासी हैं। पुलिस ने फिलहाल तीनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल रात को डीएसटी की आसूचना पर ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर ने जो गवर्नमेंट स्टेडियम है उसके पास पीछे की साइड में 3 लड़कों को पकड़ा है, जिनके पास तकरीबन 8 ग्राम अवैध चिट्टा पाया गया है। तीनों को बेचने की फिराक में थे। तीनों को गिरफ्तार किया जा करके और अनुसंधान श्री गोपाल सिंह सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना जैसे द्वारा जारी है। बांसवाड़ा जिले के 24 का पाटला गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा सुंदरी चौकी के सामने गन्ने के रस की दुकान पर आए एक युवक की शर्ट और हाथ में खून लगा हुआ था। दुकानदार ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस को मुकेश नाम के युवक ने बताया कि पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस को उसके घर में महिला का खून से लथपथ शव मिला, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का लठ मार कर हत्या कर दी है। इस पर हम मौके पे गए थे और आरोपी को तुरंत डिटेन किया और महिला की जो लाश थी उसको हमने मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। उसके परिजनों को भी सूचित किया है। आज उससे परिजन आए हैं, उनसे रिपोर्ट प्राप्त करके उसका अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटल पर फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। होटल संचालक पर फायरिंग का आरोपी यूपी के इटावा का रहने वाला है। सीओसीटी मनीष शर्मा ने बताया कि आरोपी जितेंद्र प्रजापत अपने अन्य साथियों के साथ होटल पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर साथियों के साथ विवाद हो गया। इसी बात को लेकर होटल संचालक मनोज मेघवंशी ने आरोपी को बाहर जाकर बात करने की बात कही तो आरोपी उत्तेजित हो गया और उसने देसी कट्टे से मनोज पर फायर कर दिया, जिससे मनोज के कंधे में गोली लगी थी। तो होटल संचालक जो था मनोज मेघवंशी, उस पर एक व्यक्ति जितेंद्र प्रजापत ने फायर कर दिया था। तो मनोज मेघवंशी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, उसको प्राथमिक उपचार दिलाया गया और वो भी उसका उपचार चल रहा है। जो था जितेंद्र प्रजापत, उसको हमने गिरफ्तार किया है और इसके संबंध में पूरी जांच हम कर रहे हैं। कोटा जिले की रामगंज मंडी में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां हादसे में घायल हुए युवक का इलाज करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बाइक और कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन कार सवार व्यक्ति इलाज कराने की बात कहकर फरार हो गया। परिजन घायल युवक को लेकर व्यक्ति के घर पहुंच गए और हंगामा किया। बाद में पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। सवाई माधोपुर जिला परिषद सभागार में नगर परिषद की बोर्ड बैठक आयोजित हुई। नगर परिषद सभापति राजभाई बैरवा और विधायक दानिश अबरार की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई। नगर परिषद शहर की साफ सफाई, सुंदरता और मूलभूत सुविधाओं समेत शहर के विकास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। कांग्रेस और भाजपा समेत निर्दलीय और मनोनीत पार्षदों ने शहर के विकास को लेकर विभिन्न एजेंडों पर खुलकर अपनी राय रखी और सुझाव भी दिए।
उस भवन में गरीब और अमीर सब अपने बच्चों की शादी भाई माधोपुर की 80% मैयत उसी राम द्वारा मोक्ष धाम में जाती है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 583वीं जयंती 22 मई को धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हमेशा से ही यही तिथि सभी लोग मानते आए हैं, लेकिन इस बार विक्रम संवत के मुताबिक उनका जन्म जयंती मनाई जाएगी। 22 मई को शहर के बाण माता मंदिर से सुबह 9:30 बजे एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मिनी सचिवालय स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर पहुंचेगी। इस रैली में जिले भर से सर्व समाज के लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रतापगढ़ और अन्य तहसील और प्रतापगढ़ संपूर्ण जिले से हर गांव से क्षत्रिय समाज के समाजजन और अन्य समाज के सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में एक विशाल वाहन रैली भी रखी गई है, जो प्रतापगढ़ के मुख्य मार्गों से होती हुई सभा स्थल जिला कलेक्टर पहुंचेगी।